हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू योर्स इन योर फेवरेट गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में स्पेस की थोड़ा शॉर्टेज है और आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल गार्डनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग में हैंगिंग प्लांट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेसिक हैंगिंग प्लांट्स जिससे आप अपनी गार्डनिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला और इजीएस्ट प्लांट है पोथोस। फ्रेंड्स, पोथोस की कोई भी वैरायटी हो, चाहे मार्बल क्वीन पोथोस हो, नियॉन पोथोस हो या फिर नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी ही क्यों ना हो, सारी की सारी जो वैरायटीज़ हैं वो हैंगिंग बास्केट में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, क्योंकि जो इनकी ब्रांचेस होती हैं उनमें ट्रेलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये जो ब्रांचेस नीचे की तरफ जब ट्रेल करती हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं हैंगिंग बास्केट में। तो आप किसी भी वैरायटी से अपनी बास्केट बना सकते हैं। और इस सीज़न में जुलाई के मंथ में तो आप इसके कितने सारे प्लांट तैयार करके रख सकते हैं। ये प्लांट इजीली कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है, तो आप कई सारे बास्केट इस सीज़न में बना के रख सकते हैं अपनी। हैंगिंग बास्केट के लिए हमारा नेक्स्ट प्लांट है हार्ट लीफ फिलिडेंड्रॉन। फ्रेंड, जो ये प्लांट है ये भी पोथोस प्लांट की तरह ट्रेलिंग प्रॉपर्टीज़ लिए हुए होता है और इसकी ब्रांचेस जब नीचे की तरफ ट्रेल करती है हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है और कम रोशनी में भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो आप अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए इस रफ एंड टफ प्लांट को ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आपके किसी कॉर्नर या फिर स्पेस में कम रोशनी आती है तो वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हैंगिंग बास्केट में लगने के लिए हमारा नेक्स्ट प्लांट है बबेलियन जू। फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो छोटी छोटी गोल गोल होती हैं और पर्पल ग्रीन कलर लिए हुए होती हैं। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन प्लांट है ये। जिस भी कंटेनर में आप इसको लगाओगे उसकी शेप ले लेता है ये। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने बास्केट में लगाया बट बास्केट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो आप इसको अगर पॉट में लगाओगे तो ये पॉट को भी पूरा कवर कर लेता है। इसको लगाना भी बहुत इजी होता है, बस आप इसको छोटा सा टुकड़ा निकाल करके किसी भी सॉइल में ऊपर रख दोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ही इसमें रूटिंग आ जाती है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। फ्रेंड, जो ये प्लांट है एकदम कॉमन प्लांट है बट परफेक्ट प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। जब इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत लंबी लंबी भी चले जाती हैं कई बार। इसकी जो स्टेम होती हैं उसके बीच में जहाँ पे इसके नोड एरिया होते हैं छोटे छोटे से रूट्स निकलती हैं, जिस वजह से इसको प्रोपेगेट करना बहुत इजी होता है। तो इस प्लांट को भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है हमारा वॉन्डरिंग जू। फ्रेंड, जो ये प्लांट है ये भी बहुत इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट है और कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। इसकी स्टेम में भी आप देख पा रहे हैं नोड एरिया के पास छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं, जिसको हम तोड़ करके अगर इसको लगा देंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी ये प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत प्यारा लगता है। जब इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। ये प्लांट जो होता है इसको अगर आप ब्राइट लाइट रखेंगे तो इसके कलर जो होते हैं बहुत अच्छे आते हैं। अगर इसको बिल्कुल लो लाइट में रख दोगे तो इसके कलर इतने सुंदर नहीं आएंगे। और जो इसकी पर्पल और सिल्वर स्ट्रिप होती हैं वो देखने में एक अलग ही लुक देती हैं। पूरे गार्डन में रखा हुआ, कई सारे प्लांट के बीच में रखा हुआ, ये बहुत ही प्यारा लगता है। जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सीडम की एक वैरायटी है और इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये प्लांट टर्टल वाइन की तरह दिखता है। तो ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है और सक्लेंट कैटेगरी में आता है, तो मतलब इस प्लांट को भी पानी कम चाहिए होता है। तो इस प्लांट को भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्राइट लाइट में प्लेस करोगे तो इसका जो कलर है वो बीच बीच में कभी कभी बिल्कुल नियॉन कलर जैसा हो जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। हैंगिंग ऑप्शन में हमारा नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके गार्डन में थोड़ा सा अलग कलर चाहिए ग्रीन से हटके तो आप पर्पल हार्ट प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो डीप पर्पल कलर के होते हैं, जो बिल्कुल रॉयल लुक देते हैं आपकी हैंगिंग बास्केट्स में। हैंगिंग बास्केट्स या फिर वर्टिकल फ्रेम में लटक के ये एकदम से वाइब्रेंट लुक देता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। थोड़ी सी सनलाइट भी अगर इसको मिलती है तो इसके जो कलर हैं बहुत ही ब्राइट आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है बेबी टीयर्स।
फ्रेंड्स, जो ये प्लांट है इसके जो लीव्स है वो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर की गोल गोल। तो जब ये एक साथ मिलती हैं तो ये एक डेंस लुक क्रिएट करती हैं, जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद होती है, तो आजकल जैसे रेनी सीज़न है और ह्यूमिडिटी भी है, तो इस मौसम में ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत इजी होता है। कई सारे प्लांट आप इसके रेनी सीज़न में बना के रख सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ तो आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा लगता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए। फ्रेंड, जो आप ये देख रहे हैं दूसरा प्लांट, ये भी बेबी टीयर्स की ही एक दूसरी वैरायटी है और इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और इसकी जो स्टेम है वो एकदम से रेड कलर की, मैरून कलर की होती है, आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये प्लांट। और ये प्लांट मैं कहीं से इतनी छोटी सी कटिंग लेके आई थी और ये प्लांट पूरा भर चुका है अभी। तो ये प्लांट भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है हमारा चेन प्लांट या फिर बास्केट प्लांट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बास्केट प्लांट स्पेशली फेमस फॉर हैंगिंग बास्केट्स। फ्रेंड्स, जो ये प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है जब इसकी ब्रांचेस चेन की तरह नीचे की तरफ लटकती हैं और चेन के नीचे से इसमें से एक प्लांट निकलता है और उस प्लांट के जस्ट नीचे से इसमें छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। आप उसको वहाँ से तोड़ेंगे और नए सॉइल में लगाएंगे तो आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। वैसे ये प्लांट पॉट में भी लगा सकते हैं, बट जब ये किसी हाइट पर लगाया जाता है और नीचे की तरफ लटकती हैं जब इसकी ब्रांचेस, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फ्रेंड्स, आप फर्न की किसी भी वैरायटी को भी हैंगिंग बास्केट में लगा के रख सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं ये मेरा बोस्टन फर्न का प्लांट है और अभी तो ये प्लांट नया है तो इतना घना नहीं है, बट जब ये प्लांट घना हो जाता है तो ये पूरी बास्केट फुल हो जाती है और बिल्कुल वाटरफॉल जैसी लगती है इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ लटकी हुई। ये प्लांट एयर प्योरीफाइंग प्लांट की कैटेगरी में आता है। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद होती है, तो अगर आप किसी शेडियर कॉर्नर में भी इस प्लांट को रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करूं तो वो है पोर्चुलाका, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। ये सक्लेंट फैमिली से आता है तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब इसकी सॉइल मिक्स बनाएं तो उसको बिल्कुल वेल ड्रेनिंग बनाएं, जिससे ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। और इस प्लांट को प्रोपेगेट करना बहुत ईजी होता है, ये भी कटिंग से ईजिली लग जाता है। पोर्चुलाका के अलावा पर्सलेन भी इसकी एक वैरायटी होती है, जिसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा के रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए परफेक्ट है, बहुत ही हार्डी, स्ट्रॉन्ग और लकी प्लांट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। ये बहुत ही प्यारा लगता है बास्केट में लगा हुआ। अगर आप इसकी छोटी छोटी नई नई कटिंग्स लगा के आप इसको बास्केट में लगाएंगे तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये तो मेरा एक वेस्ट उसमें लगा रखा है मैंने पॉट में, बट अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट और फुल सनलाइट इस प्लांट को चाहिए होती है। लो मेंटेनेंस है, सक्कुलेंट कैटेगरी में आता है तो इसमें पानी भी कम चाहिए होता है। बट आप जब इसकी सॉइल मिक्स बनाएं तो वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाएं और ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगेगा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट, जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्लांट आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, आप इसको बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, बट जब ये किसी हाइट में या फिर हैंगिंग बास्केट में लगता है तो इसकी ब्यूटी कुछ अलग ही लगती है, क्योंकि जब इसके साइड से पफ्स निकलते हैं, नीचे लटकते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और इसको पफ से डिवाइड करना भी बहुत ईजी होता है। आप इसकी जो नीचे साइड से पफ्स निकलते हैं इसको आप ऐसी सॉइल में लगा देंगे तो ये आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। ये प्लांट एयर प्योरीफाइंग प्लांट की कैटेगरी में भी आता है। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और लो मेंटेनेंस प्लांट भी है ये। इनडायरेक्ट लाइट और हल्का इसको मॉइस्चर पसंद होता है, तो आप इस प्लांट को अपनी हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रास हैंगिंग प्लांट, जो कि एक ऑर्नामेंटल ग्रास टाइप का प्लांट है और ये प्लांट भी स्पाइडर प्लांट और रिबन ग्रास की तरह ही होता है, बट पूरी तरह से ग्रीन होता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस और फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, जो कि इजीली रूट डिवीजन से हम इसको डिवाइड करके कई सारे प्लांट बना के रख सकते हैं। इसकी ग्रीन लीव्स बिल्कुल फाउंटेन की तरह लगती है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो आप इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट के लिए ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट है हमारा रिबन ग्रास, जो कि स्पाइडर प्लांट की तरह ही होता है देखने में, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी लंबी लंबी होती हैं और इस प्लांट में स्पाइडर प्लांट की तरह पफ्स नहीं निकलते साइड से। और ये प्लांट हाइट में जब आप लगाते हैं इसको किसी हाइट में रखे पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में, तो ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। रूट डिवीज़न से इसको आप डिवाइड करके कर सकते हैं। जब आपका प्लांट पुराना हो जाए तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। उस प्लांट को सनलाइट और पार्शियल शेड दोनों में प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अगर आपको सॉफ्ट, फ्लफी और बिल्कुल डिफरेंट लुक वाली ग्रीनरी चाहिए फ्रेंड्स, तो आप एस्पेरेगस फर्न को भी अपनी हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इजीली आप इसको एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना के रख सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये, और शेडियर कॉर्नर में प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी ग्रीन कलर बिल्कुल ब्राइट हो जाते हैं। क्योंकि ये भी फर्न की वैरायटी है तो इस प्लांट को भी मॉइस्चर पसंद होता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद होती है। इनडायरेक्ट लाइट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अगर डायरेक्ट में रखोगे तो इसके कलर थोड़ा सा डल हो जाएंगे। तो इस प्लांट को भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हैंगिंग बास्केट की जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स अच्छे से ग्रो करें और हमारी जो हैंगिंग बास्केट है वो लाइट वेट भी हो, तो इसके लिए हमको एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल को रेडी करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल के साथ 3 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद। बस इन तीनों मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कीजिए और ये परफेक्ट सॉइल मिक्स है आपके हैंगिंग प्लांटर्स के लिए। तो इस तरह का पॉटिंग सॉइल बनाएंगे तो आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी जिससे जो आपके हैंगिंग प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ इक्वली होगी चारों तरफ से। तो उसके लिए आपको अपनी बास्केट को मूव करके लगाना होगा कुछ दिनों के बाद। जैसे कि 4-5 दिनों के बाद अपनी बास्केट को थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, जिससे कि बास्केट में लगे प्लांट को अच्छे से हवा मिल पाएगी, अच्छे से सनलाइट मिलेगी, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेस्ट एंड बेसिक हैंगिंग प्लांट जिनसे आप अपने घर की ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक वर्टिकल गार्डनिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये जितने भी प्लांट आपके साथ मैंने शेयर किए बहुत इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट थे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अपनी गार्डनिंग जर्नी को ईजी बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।